दोस्तों, पहले दिन से जब से यादव बनाम ब्राह्मण के संघर्ष को बीजेपी हवा दे रही थी, मैं उस दिन से कह रहा हूं कि यह लड़ाई भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ जाएगी। भारी इस कदर पड़ जाएगी कि बीजेपी को बैकफुट पर आना होगा। उसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर जरूर सवर्ण जाति से आता हो, लेकिन हकीकत यह है कि जिसकी बैसाखी के दम पर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, वो सारी की सारी पार्टियां पिछड़े और दलितों की पार्टियां हैं। यानी आप अपनी ही बैसाखी को खींचने की कोशिश कर रहे थे, और यह काम जब उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया तो यकीन मानकर चलिए एक झटके में पार्टियां बिखरने लगी। आपने अनुप्रिया पटेल की पार्टी को किस हालत में लाकर खड़ा कर दिया वो बात अलग है, लेकिन आपकी अपनी सहयोगी पार्टी, आपके एक मंत्री ने आपके मुंह पर आकर साफ साफ लफ्जों में बता दिया है कि आप पिछड़ों और दलितों का भला नहीं चाहते। जी हां, योगी के मंत्री ने योगी आदित्यनाथ की सरकार की पोल खोली है, और न केवल पोल खोली, खुलकर अखिलेश यादव का समर्थन कर दिया है। यह बताता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी और एनडीए दोनों के लिए कितना बुरा वक्त है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। जी हां, अनुप्रिया पटेल की पार्टी के साथ जो कुछ हुआ उसे देखने के बाद बीजेपी के तमाम सहयोगी बहुत हरकत में आ गए। वो समझ गए कि आने वाले दिनों में यह हमें भी बख्शने वाले नहीं है। ये अपनी कुर्सी जाने देना नहीं चाहते, चाहे आपकी पार्टी खत्म हो जाए। ये समझ गए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी से टस से मस ना हो, इसलिए सत्ता का सारा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मैंने कहा फिर से, ब्राह्मण बनाम यादव वाली लड़ाई में बात यह नहीं थी कि आपको ब्राह्मणों का साथ नहीं देना था या फिर यादवों के साथ बने रहना था। नहीं, उसको एक घटना के तौर पर संजीदगी से लेकर निपटाना था। लेकिन यह मौका था यादव यानी समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी मतलब अखिलेश यादव, उनके खिलाफ बढ़त हासिल करने का। तो ब्राह्मणों को उकसाया गया, कई ब्राह्मण गुटों को उकसाया गया। अब वो बैकफायर कर रहा है। अब संजय निषाद ने खुल्लम खुल्ला पिछड़े और दलित जाति के लोगों को सजग कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या वाकई उनको उनका हक देना चाहती है, और कैसे अखिलेश यादव का खुलकर समर्थन कर दिया वो आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले खबर देखिए। चुनाव से पहले दबाव की रणनीति। योगी के मंत्री ने आरक्षण को लेकर बीजेपी पर ही दागे सवाल। पहले किया था अखिलेश का। पहली जो लाइन है, इस लाइन से मैं थोड़ा इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूं कि चुनाव से पहले दबाव की कोई रणनीति हो ही नहीं सकती, खासकर जिस पार्टी के नेता ने किया। योगी सरकार के मंत्री हैं संजय निषाद। निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। संजय निषाद के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो संजय निषाद ये खुद भी मानते हैं कि उनकी पार्टी कोई इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि वो कई शर्तों के साथ बीजेपी के सामने अपनी शर्तों को मनवा ले। वो ये बात जानते हैं। कम से कम मौजूदा तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर हालात बिगड़े हैं, तो हो सकता है एक बार ही बीजेपी उनके सामने थोड़ा सरेंडर कर दे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को जानते हैं कि वो इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि बीजेपी को चैलेंज कर सके। इसलिए पहली लाइन तो मैं नहीं मान सकता कि दबाव की रणनीति बना रहा है। लेकिन योगी के मंत्री ने आरक्षण को लेकर बीजेपी पर ही जो सवाल दागे हैं उसने फजीहत करा दी है। ये सबका साथ सबका विकास, पिछड़ों के लिए हम ये करते हैं, दलितों के लिए हमने ये कर दिया, हम उनके यहाँ खाना खाया है, पानी पिया है, बाहर से खाना पानी मंगवा कर फोटो खिंचवाया है। इससे नहीं होने वाला। आपके अपने मंत्री ने बताया कि आप उनके हक को देना नहीं चाहते। उन्होंने बताया कि आप कैसे हक मार लेते हैं पिछड़ों का और दलितों का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं, पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। फिलहाल कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद ने बीजेपी को ही निशाने पर ले लिया। उन्होंने निषाद समाज के आरक्षण का मांग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब बीजेपी अनुच्छेद 370 से लेकर अयोध्या के राम मंदिर निर्माण तक का मुद्दा हल कर सकती है, तो वह निषाद समाज को अनुसूचित जाति में आरक्षण देने से पीछे क्यों हट रही है। उन्होंने पूछ लिया ऐसा क्यों किया जा रहा। मैंने कहा ना कितना गंभीर मसला उठाया है। उन्होंने कहा कि इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा था अनुच्छेद 370, जब उसको लेकर आप बहुत आसानी से फैसला ले चुके हैं, तो निषाद समाज को अनुसूचित जाति में आरक्षण देने से पीछे क्यों हट रहे हैं। यानी कि आप निषाद समाज को छल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा, ये एनडीए के सहयोगी और योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा है। अब परतें खुलेंगी इनकी। मैंने कहा ना, आप जब जाति के आधार, वो भी संवैधानिक पद पर बैठ के देखिए। आप हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी आपकी चल रही है, आप सत्ता में नहीं है, विपक्ष में बैठे हैं, तो उस तरह की राजनीति कर सकते हैं। लेकिन जब आप सत्ता में आते हैं तो आपको एक के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते या एक जाति के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। लेकिन इस दौर में फैशन बन गया है, खासकर मुसलमानों के लिए तो लगता ही नहीं है कि उनका मुख्यमंत्री बचा भी है, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ मुसलमान, ये पिछड़े और दलितों के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है, जिसकी पोल समय समय पर खुलती है।
मैंने अब भी पूछा था और पिछली बार भी दफा हुआ तब भी कि करनी सेना के कार्यकर्ता जब बीच सड़क पर खड़े होकर गुंडाई करते हैं, एक सांसद के घर पर हमला करते हैं, एक सांसद के काफिले पर हमला करते हैं, और उसी काफिले पर जब हमला होता है तो गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं, वो एक्सीडेंट हो जाता, बड़ा एक हादसा भी हो सकता था। वो दलित सांसद की गाड़ी पर हमला होता है, उसके घर पर हमला होता है। करनी सेना के कार्यकर्ताओं में से कितनों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई हुई, बताइए? कितनों के घर मकान दुकान तोड़े गए, कितने जेल की सलाखों के पीछे आज भी हैं और सजा काट रहे हैं, कितने। लेकिन ऐसा ही घटनाक्रम जब होता है प्रयागराज में, करछना में, तो एनएसए तक लगाने की बात होती है, कान पकड़वाकर जमीन पर बिठा दिया जाता है। क्या करनी सेना के कार्यकर्ताओं का ऐसा जुलूस निकला? नहीं, क्योंकि पहले से ही बीजेपी ने तय कर लिया है कि किसे उत्पात करने की आजादी होगी और उसके खिलाफ भी चूंकि कानून तो दिखाना होगा ना, तो कितनी कार्रवाई होगी। और कौन ऐसा है कि हल्का सा भी विरोध का सुर उठाएगा तो उस पर सारे के सारे केस लाद दिए जाएंगे, ये स्पष्ट है। इसीलिए जब ब्राह्मण बनाम यादव वाला जो छोटा सा एक घटनाक्रम था, उसे हवा दी गई और पिछड़ों के खिलाफ ब्राह्मणों को खिलाफ खड़ा किया गया पूरी तरीके से, जिससे एक वेटेज मिल सके। ठीक है, ऐसा ही दलितों के साथ, यानी यादव पिछड़े हों, दलित हों, इनके खिलाफ करिए, बाकी जिसको जो उत्पात काटना है काटते रहिए, बाबा का राज है। खैर, अब देखिए, उन्होंने कहा, इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत की, उन्होंने कहा कि निषाद समाज की लंबित मांग को बीजेपी को जल्द से पूरा करना चाहिए, वरना उसे उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। निषाद समाज की बात करें तो वर्तमान में उनकी गिनती ओबीसी वर्ग में होती है, इसीलिए मैंने कहा कि ये किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। अब आइए, निषाद पार्टी बढ़ा सकती है बीजेपी की मुश्किल, दफ्तर के बाहर पोस्टर तक लग गए। एक तरफ ये सिर्फ आवाज उठाई जा रही थी, अचानक से पोस्टर भी निषाद समाज की तरफ से लगा दिए गए, जिसने बीजेपी की मुश्किल बढ़ाई है। अगर ये लग रहा है, मैंने कहा ना, ये समर्थन के साथ सरकार नहीं बना सकते, ये डरा धमका कर, पार्टियां तोड़कर, परिवार में दरार डालकर वैसे ही पार्टियां सरकार बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश तो उसका जीता जागता उदाहरण है। जब तक चाचा भतीजे अलग रहे तब तक ये आराम से सत्ता में आते रहे, और देखिए जब से चाचा भतीजे दोनों एक हुए हैं तब से बाबा पसीना पसीना हो गए, बीजेपी टेंशन में आई है। सोचिए, प्रधानमंत्री होते हुए नरेंद्र मोदी चुनाव हारते हारते बच गए, ये स्थिति है। इनके कितने कैबिनेट मंत्री चुनाव हार गए जब से चाचा भतीजे साथ आए। तो ये पावर कहलाती है, जिसे ये जानते हैं कि जब तक ये परिवार नहीं टूटेगा हम कुछ नहीं कर सकते, ये पार्टी नहीं टूटेगी हम कुछ नहीं कर सकते, गठबंधन हमसे कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि हमारी पोल पट्टी खुल चुकी है, ना विपक्षियों की तो सगे है ही नहीं, हम अपनों की पार्टियां तोड़कर खा जाएं। ये इस तरह की स्थिति है, इसलिए इनसे अब धीरे धीरे लोग दूर हटने लगे। चलिए, एक और खबर दिखा रहा हूं, नवभारत टाइम्स की खबर है, पढ़िएगा। अखिलेश यादव के धीरेन्द्र शास्त्री पर बयान का समर्थन, बीजेपी पर हमलावर संजय निषाद के मन में क्या है। यानी मसला सिर्फ इतना पर नहीं कि आरक्षण का मसला, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर हाल ही में अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उसका खुले तौर पर समर्थन किया, और हर कोई जानता है कि धीरेन्द्र शास्त्री किसे समर्थन दे रहे हैं, बीजेपी को। बिहार में आजकल कैंपेनिंग चल रही है उनकी, इसी आधार पर बीजेपी चुनाव जीत सकती है, क्योंकि उनको खुद पता है कि जो जंगल राज वहां स्थापित कर दिया गया वह कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए धर्म के नाम पर लोगों को साथ लाया जाए। तो इसी को लेकर संजय निषाद ने भी, देखिए उन्होंने क्या कहा, यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले वे दबाव की राजनीति करते दिख रहे हैं, कह रहे हैं वाराणसी में उनके बयान को इसी रूप में देखा जाए। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने वाराणसी में कई मुद्दों पर बात की। इटावा में कथावाचक कांड को पहले भी गलत करार दिया था। अब अखिलेश यादव के बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर दिए गए बयान का समर्थन करते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, आगे क्या लिखा है, उन्होंने कहा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा की फीस काफ़ी ज़्यादा होने और सामान्य लोगों के बस के बाहर होने की बात कही। डॉक्टर संजय निषाद इसका समर्थन करते दिखे। उन्होंने कहा कि अगर आप सभी वर्गों को हिंदू समाज का अंग मानते हैं तो फिर हर किसी को अपने हिसाब से धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैसे यादव क्यों कथा नहीं कर सकता, ये सवाल पूछा जा रहा है। मैंने कहा था ना, ये भारी पड़ेगा इन पर, और ये भारी पड़ता जा रहा है। नमस्कार।